बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है प्रूव दैट, प्रूव करना है इफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर एक ट्राइंगल की तीन एल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट है देन द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, तब ट्राइंगल क्या है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ट्राइंगल हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है अगर हमारे उसकी थ्री एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एल्टीट्यूड क्या होती है कि आपको समझाता हूँ। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से स्टार्ट हो और सामने वाली साइड को 90 डिग्री पे टच करे। जो सामने वाली साइड से अपोजिट साइड से, जैसे एंगल सी है तो एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, ए बी। तो एंगल सी से हम एक लाइन ड्रॉ करें जो एंगल बी पे टच करे और उस एंगल बी के साथ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाए। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, जो ये लाइन बनी है इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। तो ट्राइंगल में तीन एल्टीट्यूड होंगे। अब एंगल बी की अपोजिट साइड क्या है, ए सी। तो एंगल बी से एक लाइन ड्रॉ करें जो एंगल ए सी को टच करे और उसके साथ 90 डिग्री बनाए, तो वो क्या होगी हमारे पास, दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। इसी तरह एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, बी सी। तो एंगल ए से एक लाइन ड्रॉ करें जो लाइन बी सी को टच करे और उसके बाद 90 डिग्री बनाए, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। तो ट्राइंगल में तीन एल्टीट्यूड है। इधर हमारे पास गिवन है कि इफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये लाइन ए ई है, ए एफ सॉरी, ये लाइन ए एफ कॉन्ग्रुएंट है लाइन बी ई की, बी ई के और लाइन सी डी के। तो ये चीज हमारे पास गिवन है कि ये तीनों जो लाइन है ना एल्टीट्यूड्स हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर ये जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है, तो प्रूफ क्या करना है हमने, ये ट्राइंगल ए बी सी है ये हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तमाम साइड बराबर होती है और तमाम एंगल्स बराबर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। इस फिगर को मैं नीट करके ड्रॉ कर लेता हूं आपको। हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी। लाइन बी सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाले एंगल पे, और वो हमारे पास एक एल्टीट्यूड ये आ गया, दूसरा एल्टीट्यूड हमारे पास ये आ गया, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। और एंगल सी से हमारे पास एक एल्टीट्यूड ये आ गया, ये आ गया हमारे पास पॉइंट एफ। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ये ट्राइंगल हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल, हमारे पास गिवन क्या है, ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। ए बी सी और ये आ गया इसका एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना रहे हैं इसके साथ। अब हम इन दो ट्राइंगल के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड किया, तो इन ट्राइंगल ए सी डी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए बी डी के दरमियान हम कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे। तो पहली कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास क्या है, जो ए डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ए डी के, क्योंकि ये दोनों साइड में कॉमन है। तो इसका पहले का पॉइंट आ गया, ये कॉमन है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस, ये पहला पॉइंट हमारे पास ये है। कि दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये जो साइड ए डी है, दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके सामने वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल सी और एंगल बी क्या है, इसके ऑपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, क्योंकि ए डी तो दोनों में सेम ही है, तो इसलिए इसके सामने वाले एंगल भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, ये एंगल ए डी सी और एंगल ए डी बी ये दोनों 90 डिग्री है। तो देयरफॉर एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी, बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर 90 डिग्री।
एंगल्स, बोथ आर राइट एंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो देयरफॉर लाइन ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन ए बी। तो देयरफॉर लाइन ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन ए बी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फिगर हमारे पास है एल्टीट्यूड सी एफ। सी एफ 90 डिग्री बना रहा है लाइन ए बी के साथ एट पॉइंट एस पे। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, ए सी एफ और बी सी एफ। तो इसमें हमारे पास ये जो साइड ये दोनों में कॉमन है, ये हमारे पास दो 90 डिग्री है, दोनों में कॉमन है। और थर्ड क्या है कि इस साइड के जो अपोजिट वाले एंगल, एंगल ए और एंगल बी, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि दिस एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट साइड है दोनों ट्राइंगल में, तो ये एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप करस्पॉन्डेंस फाइंड करते हैं ट्राइंगल ए सी एफ और ट्राइंगल बी सी एफ के दरमियान। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डेंस इन ट्राइंगल ए सी एफ, और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल क्या है, बी सी एफ। इन दोनों के दरमियान हमने करस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है। तो पहली करस्पॉन्डेंस हमारे पास क्या है, साइड सी एफ। पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, साइड सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी एफ, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। कॉमन आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये जो एंगल है ए एफ सी और दूसरा है बी एफ सी। तो एंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एफ सी। ईच इज राइट एंगल, कि दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, इसलिए दोनों एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। थर्ड हमारे पास क्या है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। थर्ड ये है कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, कि इनकी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट। इस वजह से हमारे पास ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर हम देख सकते हैं कि साइड एंगल 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 साइड एंगल पोस्टुलेट से हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी एफ फ्रॉम साइड एंगल पोस्टुलेट से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी। साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी from the congruence of triangles above। ये हमारे पास वहां से आ गया। From equation 1 AC is congruent to AB, congruent to AB, therefore AC is congruent to AB एंड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। जब तीनों साइड, ये चीज हमने प्रूव करनी है, तीनों साइडें बराबर हैं और तीनों साइडें सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल की बराबर होती है। तो देयरफॉर द ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल।